ये मैनिफेस्टेशन एक्चुअली पॉसिबल होती है? हाँ, बिल्कुल होती हैं कि देखो जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग ना उसके विजन बोर्ड हम लोग बनाते हैं, कोई एफर्मेशन लिख रहा है, कोई विजुअलाइजेशन कर रहा है, कोई मेडिटेशन के थ्रू कर रहा है, स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। सितंबर 2026 आई वांट टू अचीव दिस। कि सबकॉन्शियस को तो रियलिटी चेक पता है कि वो एक्चुअली पेन में है, तो फिर वो वापस से उन हैप्पी मोमेंट्स में कैसे जाएगा? वो इसलिए जाएगा क्योंकि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हो, और वो प्रोग्रामिंग कैसे चेंज कर रहे हो, अगर हमारी कोई विश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, चलिया रखते हैं, राइट। वो एक दोहा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि आप जब अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने विजन्स बोर्ड बनाते हैं, आप अपनी एफर्मेशंस लिखते हैं और बहुत सारी स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टूल्स हैं मैनिफेस्टेशन के जो आपके लिए वर्कआउट होते हैं, बट हर टाइम हर टूल आपके लिए काम नहीं करता है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हर बार हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट क्यों नहीं हो पाती है, कहाँ हम लैक करते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में एक अलग रोशनी देने हमारे साथ वापस से जुड़े हैं हेमंत परसीजा सर, जो कि आज हमें इन मैनिफेस्टेशन की रियल टेक्निक्स, उन्हीं के टूल्स, उनकी गाइडलाइंस को बताएंगे कि कैसे मैनिफेस्टेशन एक्चुअली फुलफिल किया जा सकता है। तो लेट्स वेलकम हिम। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू ज्योति फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर इज ऑल आवर्स सर। कैसे हैं आप? ऑल गुड। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सबसे पहला और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या ये मैनिफेस्टेशन एक्चुअली पॉसिबल होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं कि देखो जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग ना उसके हाफ ट्रुथ को ही जानते हैं। ओके। हम लोग सिर्फ एक चीज़ को ये समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई लोग कहते हैं कि अगर मैंने देख, जैसे आपने टेक्निक्स बताई स्टार्टिंग में कि विजन बोर्ड हम लोग बनाते हैं, कोई एफर्मेशन लिख रहा है, कोई विजुअलाइजेशन कर रहा है, कोई मेडिटेशन के थ्रू कर रहा है, स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो इतनी सारी जो टूल्स जो हैं, हम लोग उन सारे टूल्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वो काम नहीं कर रहा। बिल्कुल वो सही। इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि हम लोग उसके अंदर जो है ना सिर्फ उसको एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह हम लोग करते हैं। अच्छा। तो आपने लाइक विजन एक बोर्ड आपने बना लिया फॉर एग्जांपल, उसमें आपने फोटोग्राफ्स लगा ली, जो भी आपकी विशेष है, जो भी आपकी डिज़ायर है, एंड उसके नीचे आपने एक टाइम फ्रेम जो है वो लिख दिया कि बाय सितंबर 2026 आई वांट टू अचीव दिस, यू नो, लेट्स से जनवरी 2027 मुझे यहाँ तक पहुँचना है, या ये सैलरी पैकेज मेरे को चाहिए। अब आपने क्या किया, उसको मैकेनिकली लिख दिया, लेकिन आपका बिलीफ ही नहीं है कि आपको अपने ऊपर डाउट है यार कि ये चीज़ काम करेगी भी यार या नहीं करेगी। या होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं ना, तो 1-2 दिन तो बहुत जोश से के साथ में हम लोग करते हैं, यू नो, एंड वो कन्विक्शन के साथ में करते हैं कि नहीं ये चीज़ तो मैं अचीव कर लूँगा, या ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए हो जाएँगी। सही बात। लेकिन फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमारा जो एंथू जो होता है, हमारा डेडिकेशन जो होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारी लाइफ में से मिस होना शुरू हो जाता है। एंड वो जैसे ही वो मिस होता है, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगा। अच्छा। करेक्ट। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो, तो आप उसके पूरे प्रोसेस को आप फुलफिल करो, अपनी कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट आप रखो। जब आप अपनी कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट उस प्रोसेस के अंदर रखेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है, अगर उसको सही तरीके से अगर यूज़ किया जा रहा है तो। बहुत ज़्यादा सुना है हमने कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखो, लेकिन फिर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चीज़ें फेल हो जाते हैं। हमारी जो मैनिफेस्टेशन है, हमारी जो सोच, हम जो टारगेट बनाते हैं, हम वो अचीव नहीं कर पाते। तो उसके पीछे कहाँ लैक करते हैं हम? देखो, उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, दैट इज़ आवर बिलीफ। कि आप जो एफर्मेशन लिख रहे हो, क्या आपको ये यकीन है कि आप वो चीज़ डिजर्व करते हो? अच्छा। मान लीजिए कि आप ये चाहते हो कि आपकी इनकम जो है, एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझते, लेट्स से कि आज आपकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, ओके। ओके। एंड आपको लगता है कि आपका कैलिबर इतना है, या आपका पोटेंशियल इतना है कि आप 2 लाख रुपीज़ पर मंथ आप सैलरी डिजर्व करते हो, या आपको अर्न करनी चाहिए। अब जब आप फर्स्ट डे जब तो आप एफर्मेशन लिखोगे, तब तो आपको ये फेथ होगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद या नेक्स्ट डे में आपको डाउट होगा कि यार इतना हाइक मिल सकता है, क्योंकि अभी तो मैं 50,000 रुपीज़ पे हूँ। तो अगर हम लोग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर हम लोग देखें, या बाकी मार्केट वैल्यू अगर हम लोग देखें,
तो आपको 20% 30% हाइक मिल जाएगा, और लेट्स से कि 40% हाइक मिल जाएगा, करेक्ट? तो 50,000 से क्या 2 लाख रुपीज पे मैं पहुंच सकता हूँ? तो यहीं पर ही जब आपका ये डाउट जब आया ना, तो अब वो चीजें आपकी वहीं पर ही खत्म हो गई, अच्छा। राइट? आपको ये बिलीव करना है, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज अगर मेरी सैलरी अगर 50,000 है और मैं जेन्युइनली अगर मैं डिजर्व करता हूँ 2 लाख रुपीज अर्न करना, तो वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो यही तो है ना कि आप जो नॉर्मल रियलिटी में जिस चीज को आप अचीव नहीं कर सकते, राइट, नॉर्मल एक कोर्स में अगर आप वो अचीव नहीं कर सकते, आप उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डाल रहे हो, कुछ टूल्स आप उनको यूज कर रहे हो, ताकि आप अपने जो ड्रीम्स जो है उन ड्रीम्स को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सको। ओके। अदरवाइज तो अगर आपको पता है 50,000 से सिर्फ मेरी 40% ही इंक्रीमेंट होना है या 30% ही इंक्रीमेंट होना है, फिर तो वो आपको बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो आपकी मार्केट का स्टैंडर्ड आपको चल रहा है। आप क्या कर रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स आप जाने की कोशिश कर रहे हो। तो आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको जाना है, तो आपको उसी तरीके से चीज़ें जो है ना वो वर्कआउट करनी पड़ती हैं। बिलीफ जो होते हैं वो हमारे 4 लेवल पे होते हैं, ओके? एक होता है हमारा कोर लेवल बिलीफ, एक होता है हमारा जेनेटिक लेवल बिलीफ, एक होता है हमारा हिस्ट्री लेवल बिलीफ, और एक होता है हमारा सोल लेवल बिलीफ। तो जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं CGHS। C इज कोर, G फॉर जेनेटिक, H फॉर हिस्ट्री एंड S फॉर सोल लेवल बिलीफ। तो ये जो बिलीफ सिस्टम होते हैं ये 4 अलग अलग लेवल पे होते हैं। कोर बिलीफ क्या हो गया कि जो आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ में लर्न किया, ओके। ओके? लाइक जैसे मैं अपना एक बहुत पुराना एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज डेज में जब मैं था, तो उस मोमेंट पे मेरे पास जितने भी जेमिनीज आए थे ना, जितने भी जेमिनी फ्रेंड्स वगैरह सो कॉल्ड जो बने थे, उन सब ने मेरे को डिच किया था, उन्होंने मेरे को बैक स्टैप किया था। तो वो मेरा बिलीफ ये बन गया था कि जितने भी जेमिनीज होते हैं ना, वो सारे के सारे अच्छे लोग नहीं होते, वो आपको बैक स्टैप करेंगे ही करेंगे। ओके। वो कोर लेवल वो बिलीफ कैसे बन गया, क्योंकि वो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैंने तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने वो रियलिटी को एज्यूम कर लिया। लेकिन ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा ये बिलीफ जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि आज की डेट में जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से एक जेमिनी ही है, राइट? तो फिर वहाँ पे जब मेरे को इतना अच्छा जब वो दोस्त मिला, तो वो मेरा वो कोर जो बिलीफ जो था वो चेंज हो गया। फिर होता है हमारा जेनेटिक लेवल बिलीफ। जेनेटिक लेवल बिलीफ क्या होता है कि जो आपके एंसेस्टर्स के थ्रू वो चलता आ रहा है, जो आपके डीएनए के अंदर है, कि भाई जो आपके जो कहते हैं ना कि जैसे हमारी कुछ इलनेस होती हैं, कुछ डिसीजेज जो होती हैं वो जेनेटिक होती हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, स्पेशली अगर हम लोग बात करें डायबिटीज़ की, अगर हम लोग बात करें डिप्रेशन की, अगर हम लोग बात करें, ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो जेनेटिकली चलती आ रही है। जी। उसी तरीके से जैसे कई फैमिलीज में मैंने देखा ये बिलीफ होता है कि जो फीमेल्स जो है ना उनको जॉब नहीं करनी चाहिए, उनको सिर्फ घर पे बैठ के काम करने चाहिए। आप घर का ध्यान रखो, बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ, हस्बैंड की वो ध्यान रखो। तो वो अपनी फैमिली की किसी भी फीमेल को वो काम नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि जो उनका वो जेनेटिक लेवल जो बिलीफ है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो उनको आगे कुछ चेंज करने ही नहीं देता। ओके। हिस्ट्री लेवल बिलीफ आपका क्या हो गया कि जो आप अपने पास्ट लाइफ से बिलीव्स आप कैरी कर रहे हो आप, राइट? एंड सेम वे जो सोल लेवल बिलीफ जो होता है वो ये होता है कि ओवर अ मल्टीपल रीइंकार्नेशंस आपने जो चीज़ें लर्न करी हैं वो आपका एक पैटर्न बन जाता है, और वही पैटर्न हम लोग इस लाइफ में हम लोग लेके आते हैं। क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा ना कि कई लोग कहते हैं कि हमेशा मेरे साथ ही कोई ये चीज़ क्यों हो रही है, एग्जैक्टली। किस लिए हो रही है, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, राइट? तो ये जो बिलीफ्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने कोर लेवल बिलीफ के ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है चेंज करना। क्यों? क्योंकि वो तो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया ना, लाइक जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया जेमिनीज वाला। बिल्कुल सही। अब जैसे ही कोई एक फ्रेंड मेरी लाइफ में आया कि जो जेमिनी है वो मेरा आज की डेट में बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस जो था, मेरा बिलीव जो था वो अब चेंज हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ पे करना बहुत ईजी हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो और आप उस चीज़ के ऊपर बिलीफ अगर आप रख रहे हो, अपने कोर बिलीव्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, तो वो जो चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली आपके लिए वो वर्कआउट करेंगी ही करेंगी। ऐसे करके बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। एंड एक और चीज़, फेथ, ट्रस्ट एंड सरेंडर। या। तो जैसे अगर हम लोग कोई चीज़ अगर हमें क्रिएट करनी है, हमारी कोई विश है, तो हम लोग चलिया रखते हैं। चलिया का मतलब क्या हो गया कि आप 40 डेज तक आप मंदिर जाओगे, गुरुद्वारे जाओगे, चर्च जाओगे, राइट? आपकी ये विश है। बेसिकली इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ द मैनिफेस्टेशन, अच्छा। राइट? क्योंकि आपकी एक विश है ना, आप अपनी इस डिजायर को क्रिएट करना चाहते हो, फुलफिल करना चाहते हो।
तो आपने क्या किया, आपने लेट्स से कि हनुमान मंदिर जाने का वो डिसाइड किया कि अब रेगुलर 40 डेज तक मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी और भगवान मेरी ये वाली विश है, एंड जब मेरी विश फुलफिल हो जाएगी तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगी, पान चढ़ाऊंगी, जो भी मीन्स आप करना चाहते हो। 2 4 5 दिन तक तो आप बहुत एंथू से जाओगे, जाना है जाना है जाना है जाना है, एंड वो फेथ भी होगा। लेकिन धीरे 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 करके जैसे वो नंबर ऑफ डेज बढ़ते रहेंगे, और अगर आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट दूर दूर तक अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका फेथ जो है ना वहाँ पे डगमगाने लग जाएगा। बिल्कुल सही। एंड जैसे ही वो डगमगाएगा, जो आपकी रियलिटी अगर वो कुछ क्रिएट भी अगर वो हो रही होती है ना, वो गायब हो जाएगी। ओके। क्योंकि देखो कि हम इंसान के लिए किसी चीज़ को क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग भगवान से अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हनुमान जी मेरा ये काम कर दो, या शिव भगवान में आप मेरा ये कर दो, उनके लिए तो वो चुटकी बजाने का वो काम है। सही बात है। करेक्ट, अगर वो लेमन तरीके से बिल्कुल देखा जाए, तो यानी कि अगर आप जिससे मांग रहे हो अगर आपको उसी के ऊपर फेथ नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा? तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये करोगे ना, इन सारे पॉइंट्स को आप अपने इंक्लूड करोगे, तो डेफिनेटली आपकी रियलिटी में शिफ्ट आएगा ही आएगा। तो सर क्या ये कहना सही होगा जो कॉन्शियसली या कॉन्शियस माइंड के साथ जो हम चाहते हैं अपनी विशेस होती हैं वो ज़्यादा फुलफिल होने के बजाय जो हम सबकॉन्शियस सोच रहे होते हैं वो ज़्यादा फुलफिल होती हैं? हाँ, देखो, होता क्या है कि आपकी लाइफ में वही चीज़ क्रिएट होगी जिसको आप मानते हो, ओके। राइट? मानने का मतलब होता है कि जिसको आप ये बिलीव करते हो कि यार ये तो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि ज्योति आज आप जाओगे ना, तो आपको ना बस में ना एक बैग मिलेगा एंड उसमें 50 लाख रुपीज़ होंगे। तो तुम कहोगे यार ये सर कैसी आपने बात कर ली, राइट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई अपने 50 लाख रुपीज़ जो लेके जाएगा वो बस में थोड़ी ना जाएगा, एग्जैक्टली। वो तो कैब करके जाएगा या अपनी गाड़ी में जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि ज्योति कि आज आप ध्यान से जाना, बस में आप चढ़ने वाले होगे ना तो आप गिर जाओगे, वो ज़्यादा बिलीव वो करेंगे। आप बिलीव कर लोगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, या बोलो कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड भी जो है इवन, कि वो नेगेटिव चीज़ों के लिए बहुत जल्दी वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा वो फेथ होता है कि हाँ यार, कि नेगेटिव चीज़ें तो मेरी लाइफ में हो ही सकती है, ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो यार ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम लोग अपनी लाइफ में कुछ अगर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को मान ही नहीं पाते। तो जो भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो होती है ना, वो डेफिनेटली आप उसको बहुत जल्दी तरीके से आप अट्रैक्ट कर लोगे। वो इसलिए क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 24/7 आपके लिए काम कर रहा है, राइट? कॉन्शियसली आप क्या होगा कि जब आप कोई स्पेसिफिकली बैठ के अगर उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर थॉट्स डाल रहे हो ना, वो चीज़ तभी आपके लिए काम करेगी। मीन्स आप मान लो मेडिटेशन आपने करी, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे की मैक्सिमम मेडिटेशन करी, तो वो जो प्रोसेस जो है ना, उसकी एनर्जी जो है वो 1 घंटे में ही क्रिएट होगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट 2 आवर्स 3 आवर्स तक आपके साथ में रहेगी। बिल्कुल सही। करेक्ट। लेकिन अगर कोई पैटर्न ऐसा है, कोई बिलीफ ऐसा है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे है, वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली आपके साथ में वो ट्रिगर कर रहा है वो। तो जब वो ट्रिगर जो वो कर रहा है, तो आपकी एनर्जी फील्ड में वो उसी तरीके की एनर्जीज को क्रिएट कर रहा है, एंड इवेंचुअली आप उन्हीं सिचुएशंस को, उन्हीं तरीके के लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो मानता है। ओके। तो अगर आप कुछ भी अगर आप चाहते हो, तो मानना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें जो है वो फिर क्रिएट होंगी। तो यस, सबकॉन्शियस माइंड इन एनी केस सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, एग्जैक्टली। राइट? क्योंकि वो उसको सारी चीज़ें पता है, राइट? और वो एक बहुत हायर फ्रिक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करता है। तो अगर आपने वहाँ से चीज़ों को टैप करना अगर आपने शुरू कर दिया, तो इवेंचुअली चीज़ें आपके लिए काम करेंगी करेंगी। एग्जैक्टली। कॉन्शियस माइंड तो हमारा जो डेली रूटीन है चलता फिरता उस पे ध्यान देता है, लेकिन करेक्ट। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो सब चीज़ों को नोटिस करता है, इवन जो हम सिर्फ नॉर्मली देख के निकल जाते हैं ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो ज़्यादा चीज़ ध्यान रख जाती है। यस, तो क्यों? क्योंकि वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर एक तरीके का कैमरा फिट है। एग्जैक्टली। तो वो फ़ोटोग्राफ क्लिक करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो फिर वो वही चीज़ जो है वो आपके लूप में चलती रहती है। तो सर हमारी ना मैनिफेस्टेशन में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी, जो एक उनका एफर्मेशन था, फील इट टू अट्रैक्ट इट। लेकिन अगर किसी की लाइफ ही, करंट कंडीशन ही उनकी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस से चल रहा है, परेशान है, तो वो एक्चुअली फील कैसे कर सकता है इतना सब कुछ? राइट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन तुमने पूछा। क्योंकि पता है होता क्या है कि देखो कि फेक फीलिंग से ना आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। राइट? क्योंकि फेक फीलिंग क्या है, वो आर्टिफिशियल है चीज़ें।
एंड हम लोग अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। एग्जैक्टली। चाहे लाइक जैसे अभी हम लोगों ने जो हमारा लास्ट एक पॉडकास्ट हुआ था जहाँ पे हम लोगों ने रिलेशनशिप के ऊपर जब बात करी थी, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने इसी चीज़ को समझा था कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में ऑथेंटिक है ना, तो वो रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। बिल्कुल सही। सेम वे कि अगर आपकी फीलिंग ऑथेंटिक है तो ही आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि लाइक ऑलरेडी अगर एक पर्सन जो है वो उसकी लाइफ में बहुत मेस है, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो तो उन चीज़ों को फील कर ही नहीं पाएगा। आई बिल्कुल। एग्री, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे को यही अपनी रियलिटी ही तो शिफ्ट करनी है। हमें अपने कंफर्ट लेवल से ही तो वो बाहर निकलना है। करेक्ट? तो जब कंफर्ट लेवल से अगर हम लोगों को बाहर निकलना है, अपनी सफरिंग से अगर हम लोगों को बाहर निकलना है, तो हमें ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हम लोगों को पड़ते हैं। वो बार-बार उस इमोशंस को फ़ील करने की कोशिश करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो एक दोहा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब आप बार-बार एक चीज़ जब आप वो कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी निशान आ जाते हैं, उस पत्थर के ऊपर भी वो निशान आ जाते हैं, राइट? सेम वे आई एग्री कि जब किसी की लाइफ में अगर प्रॉब्लम अगर चल रही हो, अगर आप उसको बोलो यार कि खुश रहने की कोशिश करो, वो बल्कि और आपको 10 बातें सुना देगा। यार कि मेरी लाइफ ऑलरेडी इतनी बेस्ट है, और तो मैं खुशी कैसे फील करूँ? एग्जैक्टली। तो वहाँ पे खुशी कैसे फील करोगे कि आपको अपने जो पास्ट में जो आपने कोई अच्छे मोमेंट्स आपने जो बिताए हैं, उन मोमेंट्स को कॉन्शियसली याद करना शुरू करो। उन मोमेंट्स को लिखना शुरू करो आप, राइट? या फिर जो आपने कोई फ़ोटोग्राफ्स आपने क्लिक करी होगी जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए होगे, फैमिली मेंबर्स के साथ गए होगे, जहाँ पे आपने बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड किया होगा, राइट? तो आप ऐसी पिक्चर्स को आप देखना शुरू करो। तो जब आप वो देखोगे, उस मेमोरी को जब आप रीलिव करने की कोशिश करोगे, तो धीरे-धीरे करके आपके अंदर वो जो जो पेन जो है ना, वो थोड़ा-सा सब्सिडाइज़ होना शुरू हो जाएगा। तब आपको लगेगा यार कि मेरी लाइफ़ इतनी भी बुरी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ़ में कुछ बहुत अच्छा टाइम पीरियड भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे मैंने खूब एन्जॉय करा है, खूब पार्टी करी है, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं घूमा हूँ, खूब खेला हूँ मैं, करेक्ट? तो उन चीज़ों को आप जब याद करना शुरू करोगे, उनको जब देखना जब आप शुरू करोगे, तो वो लोग जो है जिनकी लाइफ में पेन है, वो धीरे-धीरे करके उस इमोशन से बाहर निकलना शुरू कर सकते हैं। एंड पर्सनली जो मैंने एक चीज़ अपनी एक्सपीरियंस करी है ना, कि लाइक जब हम लोग पेन में जब होते हैं, जब मैं भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम पीरियड से जब मैं गो थ्रू कर रहा था, तो उस टाइम पे ना मैं अपने बचपन की फ़ोटोग्राफ्स देखता था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ होती है ना, वो सबसे इनोसेंट मेमोरीज़ होती हैं। सबसे प्यारी होती राइट, है। और वो मेमोरीज आपको हमेशा याद रहती है। वो जो इवेंट्स जो होते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हो, लाइक जैसे मैं रामलीला में मैं बहुत काम किया करता था मैं, तो मैं वो फोटोग्राफ्स देखता था, तो वो याद आता था कि हाँ, इस तरीके के डायलॉग बोलते थे, इस तरीके के कपड़े पहनते थे, मेकअप होता था, वो 9-10 दिन का जो पूरा इवेंट जो होता है, वो कितना एक्साइटेड इवेंट होता था। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते, तो जब आप अपने उस चाइल्डहुड मेमोरी पे जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको हमेशा खुशियाँ ही मिलती हैं, राइट? क्योंकि 90% लोगों की अगर मैं बात करूँ, उनका चाइल्डहुड अच्छा होता है। ठीक है, 10% मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज़ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, एग्जैक्टली। राइट? लेकिन वो जो मोमेंट जो होते हैं ना, वो ब्यूटीफुल मोमेंट है। तो वही जैसे मैंने बोला कि जो लोग पेन में हैं ना, उनको थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बट आपको निकलना तो पड़ेगा, आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, तो ही आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो क्रिएट होंगी। लेकिन सर, जैसे अभी हमने बात करी सबकॉन्शियस माइंड की, तो बात तो वहीं आ जाती है ना कि सबकॉन्शियस को तो रियलिटी चेक पता है कि वो एक्चुअली पेन में है, तो फिर वो वापस से उन हैप्पी मोमेंट्स में कैसे जाएगा? वो इसलिए जाएगा क्योंकि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हो, और वो प्रोग्रामिंग कैसे चेंज कर रहे हो, आप वो फोटोग्राफ्स देख के, उन इवेंट्स को रिकॉल करके, या आप ऐसी जगह पे जाओ, ऐसे रेस्टोरेंट्स पे आप जाओ जहाँ पे आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड आपने किया है, राइट? जब आप दोबारा से रीलिव करोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो वो मेमोरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि आपने बचपन में आपको कितना ब्यूटीफुल चाइल्डहुड था, या आपके कॉलेज डेज कितने अच्छे थे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी पता है। लेकिन वो मेमोरी जो है वो धीरे धीरे करके वो दब गई हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी और नई मेमोरीज क्रिएट हो गई, बहुत सारी नई इमेजेस क्रिएट हो गई। तो अब जब आप उस ड्रॉर में से, उस सबकॉन्शियस माइंड के ड्रॉर में से वही मूवमेंट्स जब आप निकालोगे, तो आपकी वाइब्रेशन और ज़्यादा हाई हो जाएगी। और जैसे ही वो हाई होगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, हाँ यार, ये इस तरीके की तो लाइफ मैंने जी हुई है। तो आपको ये फेथ क्रिएट हो जाएगा, ये तो मैं दोबारा से क्रिएट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर एक बार मैंने खुशी एक्सपीरियंस की है, तो मुझे पता है ना कि हैप्पीनेस क्या होती है। बिल्कुल मुझे सही। पता है ना एन्जॉयमेंट क्या होता है, मुझे पता है ना कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, राइट? तो आपको वो रीलिव करना है, बार-बार आपको प्रैक्टिस करनी है।
आप सोचो कि मैं एक दिन ये चीज़ को करूँ और मैं अपने पेन से मैं ख़त्म हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा-सा रियलिस्टिक होना लाइफ़ में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड तभी वो चीज़ें जो है वो काम करती हैं। तो सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कर्मा का भी कोई रोल होता है? हर सारी जितनी भी जो हम लोग अपनी लाइफ़ में जो चीज़ें जो हम लोग क्रिएट करते हैं, या जो एक्सपीरियंस जो हम लोग करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपने उन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया हो। क्योंकि मैनिफेस्ट तो हम लोग बहुत कम चीज़ें हम लोग करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, राइट? जो हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इमीडिएट इफेक्ट पे हम लोगों को चाहिए होती हैं। लेकिन जब कर्मा जो होता है, अगर आप देखो प्रैक्टिकली, अगर हम लोग देखा जाए कि लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें आप जो एक्सपीरियंस जो आप वो कर रहे हो, वो आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास की बेसिस पे ही आप एक्सपीरियंस आप कर रहे हो। एंड वो जो पास्ट लाइफ कर्मा जो हैं, वो कुछ ऐसे अनरिजॉल्व्ड कर्मास होते हैं जो आपकी लाइफ में पैटर्न बन के आते हैं। हुँ। कुछ कर्मा ऐसे होते हैं कि जो आपने एक बार ही एक्सपीरियंस करोगे या 2 बार एक्सपीरियंस करोगे, और वो एक्सपीरियंस करने के बाद अगर आपने उस लेसन को लर्न कर लिया, वो जो कर्मा जो आपको जो लेसन सिखाना चाहता है, अगर आपने उस लेसन को लर्न करके अपनी डे टू डे लाइफ में अगर आपने वो इम्प्लीमेंट कर लिया, तो वो जो कार्मिक जो पैटर्न जो है, या वो जो कार्मिक इम्प्रिंट जो है, वो वहीं पे ही वो फिनिश हो जाता है, राइट? अब मान लीजिए कि आप कुछ मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे हो, लेकिन वो आपके कार्मिक ब्लूप्रिंट में नहीं है। हुँ। तो क्या हम लोग उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा। राइट? वो इसलिए क्योंकि बिलीफ, अगेन बहुत बार मैंने जैसे एक बात को मैंने हमेशा एम्फेसिस दिया है, जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव मैं करता हूँ, वो ये है कि शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो अगर मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं मेरे अंदर ही वो सारी क्वालिटीज़ हैं, तो इट मीन्स कि मैं तो कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ ना, राइट? तो आपकी कर्मा की कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जो आपको एक्सपीरियंस करना ही करना है। लाइक आपके जो प्रारब्ध जो होते हैं, आपने उन प्रारब्ध को आपने एक्सपीरियंस करना ही करना है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन या साधना या मेडिटेशन या जो भी आप बाकी की जो टेक्निक्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करता है कि वो उन नेगेटिव कर्मास के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देता है। अच्छा। आप ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रारब्ध है, वो तो आपने एक्सपीरियंस करना ही करना है, राइट? लेकिन आप उसकी इंटेंसिटी को आप रिड्यूस कर सकते हो, ओके। करेक्ट? लाइक जैसे मैं आपको अपना एक लाइफ का एक एक्चुअल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक टाइम पीरियड एक ऐसा आया था कि जहाँ पे जितने भी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी पंडित वगैरह हैं या कार्ड रीडर्स हैं, दे प्रिडिक्टेड कि इस ड्यूरेशन के अंदर जो है वो मेरा होना ही होना है, ओके। राइट? क्योंकि वो शायद मेरे प्लानिटरी कंडीशन ऐसे थे, जो हुँ। भी था उन्होंने जो रीड किया। लेकिन उस टाइम पे मेरा ये बिलीव था कि मेरा उस लेवल पे मेरा हो ही नहीं सकता, अच्छा। या जितनी इंटेंसिटी का जो वो डैमेज जो वो बोल रहे हैं, उस इंटेंसिटी की डैमेज हो ही नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, उस कार्मिक इम्प्रिंट को, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए मैंने शिव साधना शुरू कर दी मैंने, अच्छा। राइट? तो मैंने भगवान शिव की बहुत 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 इंटेंस साधना करी। अब जब वो टाइम पीरियड जब वो आया ना, तो मेरा तो हुआ। लेकिन अब हुआ क्या कि मेरी जो स्कूटी जो है, मैं 10 की स्पीड से स्कूटी चलाया था, कट था, वहाँ सामने से एक और वो बाइक आई, थोड़ा-सा वो लगा और मैं हल्का-सा मैं गिर गया, तो मेरे पैर पे थोड़ी-सी खरोंच आ गई, राइट? तो इट मीन्स जो इवेंट होना था, वो तो मेरी लाइफ में होके ही रहा। लेकिन मैंने जब साधना जब करी, तो मैंने क्या किया, मैंने उस चीज़ों को अट्रैक्ट किया। मैंने वो डिवाइन एनर्जीज़ अट्रैक्ट करी ना, कि ताकि वो एक डिवाइन फायर मेरे चारों तरफ क्रिएट हो जाए, कि जो इवेंट मेरी लाइफ में होने वाला है, वो ना हो या उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो। तो अब मेरा तो हुआ, लेकिन मैं सिर्फ़ 2 घंटे के लिए ही मैं घर पे बैठा या 4 घंटे के लिए मैं घर पे बैठा था। उसके बाद फिर मैं बाकी का भी काम करना शुरू कर दिया, ओके। राइट? तो सेम वे कि जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम लोग करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कार्मिकली की तो आपने एक्सपीरियंस करनी है, लेकिन आप उसकी रियलिटी को आप शिफ्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगेन घूम फिर के फिर वही एक बात आ जाती है कि अगर आप उस चीज़ को ये मानते हो, आपका बिलीफ अगर सिस्टम आपका ये कहता है। बिलीफ है, आप इस रियलिटी को चेंज कर सकते हो और आप इस तरह की चीज़ को आप डिजर्व करते हो, तो ही वो चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। बट येस, कुछ कार्मिक इम्प्रिंट्स होते हैं जो हम लोग आते हैं, लेकिन ये बोलना कि सब कुछ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जो पास्ट लाइफ की आपकी जो सोल प्रोग्रामिंग है, वो तो आपको म्यूजिक, यू हैव टू गो थ्रू विद दैट म्यूजिक। बिल्कुल सही सर। इट मीन्स कि हम अपने कर्मों को, अपने जो पास्ट लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पीछे से लेके आ रहे हैं, हम उनको, अगर हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, हम उनकी इंटेंसिटी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है
कि लाइक जैसे आपने स्टार्टिंग में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें तो हम लोग जब मैनिफेस्ट करने की जब हम लोग कोशिश करते हैं तो कुछ चीज़ें तो बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग वो अचीव ही नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। राइट, तो यहाँ पे भी ना कर्मा आता है। अब लेट्स से कि आप दोबारा से वो एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि आपने ये सोचा है कि आपकी 50,000 रुपीज़ आपकी सैलरी है। अब आपको एक न्यू जॉब चाहिए जहाँ पे आप 2 लाख रुपीज़ आप अर्न कर सको। राइट, और आप उसके लिए आप विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, आप 369 मॉडलिटी प्रोसेस भी आप कर रहे हो, आप विजन बोर्ड भी बना रहे हो, मतलब कि जितने टूल्स हो सकते हैं आप वो सारे के सारे टूल्स आप अप्लाई कर रहे हो। बिल्कुल सही। लेकिन आप उससे रिलेटेड कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। एक्शन क्या हो गया? आप जॉब अप्लाई नहीं कर रहे, आपने अपना रिज्यूम ही नहीं बनाया हुआ, किसी पोर्टल पे आपने रिज्यूम डाला ही नहीं है, आपने अपने किसी फ्रेंड को नहीं बोला हुआ, अपने किसी कॉन्टैक्ट को नहीं बोला यार कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन चेंजिंग द जॉब, तो वो चीज़ आपके लिए काम ही नहीं करेगी। बिल्कुल सही। ठीक है? तो यहाँ पे हर एक चीज़ के अंदर वो जो कर्मा जो होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो इसी वजह से ना लोग मैक्सिमम रिजल्ट ही नहीं ले पाते। उनको ये लगता है कि मैंने विजुअलाइजेशन कर लिया या एक मैंने अपने घर पे एक विजन बोर्ड मैंने टांग दिया, उसपे 4 फोटोग्राफ मैंने लगा ली, अब ये काम तो मेरा हो ही जाएगा। बिल्कुल नहीं, सही। आप एक्शन तो लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है कि आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो ना, उसके बीच में जो हर्डल्स जो आ रही हैं, वो उन हर्डल्स को हटा देता है, और ताकि आप अपने उस टारगेट पे बहुत फास्टर वे में आप पहुंच सको। तो एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आपको सही तरीके से काम करेगा और तभी वो रिजल्ट देगा वो। एग्जैक्टली exactly. कहते हैं ना, अगर हम कुछ चीज मन पक्का कर लें तो हम हर चीज वो पा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर आजकल ना लोगों में एक इशू है कि लोग ना अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं कि मैं इतना वर्थी नहीं हूँ, बिलीव नहीं है मुझे, या बहुत सारे ऐसे इशू आ जाते हैं जो उन्हें उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने से रोकते हैं कहीं ना कहीं। उनकी खुद की कंडीशंस भी होती हैं। तो क्या इस टाइम पीरियड में वो अपने खुद ही ब्लॉकेज को क्रिएट कर रहे हैं? हाँ, डेफ़िनिटली, क्योंकि देखो कि होता क्या है कि हमारे जितने भी लो फ्रीक्वेंसी के जो ये इमोशंस होते हैं, लाइक आपका फ़ियर हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, सेल्फ डाउट हो गया, ये चीज़ें क्या करते हैं, ये आपकी एनर्जीज़ को डिप्लीट कर देते हैं, राइट? और जैसे ही वो डिप्लीट होंगे तो इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर उन चीज़ों को अचीव ही नहीं कर पाओगे। ओके। और होता क्या है कि लेट्स से कि आपका बहुत फ़ियर है आपके अंदर, राइट? तो आप अपनी लाइफ़ में ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी लाइफ़ में और फ़ियर क्रिएट करेंगे। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको बॉस ऐसा मिल जाएगा कि जो कि जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसने दे रखा है, और आपके अंदर वो ये फ़ियर क्रिएट कर दे कि अगर आप काम में अगर पूरा नहीं करके दोगे या लेट सेटिंग अगर आप ऑफ़िस में नहीं करोगे तो वो आपकी जॉब भी आपकी खतरे में आ सकती है। तो अब हुआ क्या कि अब आप काम तो कर रहे हो बट आउट ऑफ फ़ियर कर रहे हो। और जब आउट ऑफ फ़ियर जब आप काम करोगे ना, तो उस टाइम पे मैक्सिमम गलतियाँ होनी शुरू हो जाती है। आप क्वालिटी काम दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्टिन्यूसली वो फ़ियर है, वो वो प्रेशर है। डर है, एक वो बहुत मेजर प्रेशर है। तो आप उस प्रेशर के अंदर जब आप वो काम कर रहे हो, तो वो जो रिज़ल्ट जो है ना, वो आपको कभी भी नहीं आएगा। एंड इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपको अपने ऑरा को ना जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज़ एंड पॉजिटिव लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, राइट? तो जो ये फ़ियर है, सेल्फ वर्थ वाले जो इश्यूज़ हैं, वो डेफ़िनेटली हमारी मैनिफेस्टेशन को जो है वो डिप्लीट करते ही करते हैं। क्योंकि आप फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा कि आप अपनी लाइफ में वही चीज़ क्रिएट कर सकते हो जो आप मानते हो। बिल्कुल सही, जो आप अगर बिलीव करते जो हो। आप बिलीव करते हो, अगर आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, चल फिर भी ट्राई करके मैं देख लेता हूँ। बहुत सारे अगर आप मैं देखूँ कि आज के टाइम में ना मैक्सिमम लोग कहते हैं कि चल ठीक है यार, इतने सारे टूल हैं, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील्स आती हैं, या गूगल पे इतने सारे वो टूल्स अवेलेबल हैं, तो चल करके देख लेते हैं। ट्राई कर लेते हैं, ट्राई होगा तो करके देख होगा, लेते नहीं होगा हैं, तो नहीं होगा तो कोई कोई भी। बात नहीं। तो जब आप वो ऐसे ट्रायल पे जब वो जाते हो ना, तो वो चीज़ें वो कभी भी काम नहीं होगा। ठीक है, कभी एक आधी बार आपका तुक्का लग गया तो वो एक अलग चीज़ है, दैट लेकिन इज अ वो लक फैक्टर। करेक्ट, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम वो काम नहीं करेगा। तो थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को अगर हम लोग अपने लो इमोशंस से जब हम लोग बाहर आके जब हम लोग काम करेंगे ना, तो चीज़ें आपकी लाइफ में डेफ़िनिटली अच्छी होंगी, इम्प्रूव होंगी ही होंगी। तो सर क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे वर्क करता है, या हम और भी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, डेफ़िनिटली देखो कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो आपकी हर एक चीज़ के ऊपर काम करता है। आप अपने सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप अपनी लाइफ़ में किसी पार्टनर को क्रिएट करना चाहते हो,
आप कोई एक इमोशनल स्टेट आप अचीव करना चाहते हो, आप अपना एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अगर आप करना चाहते हो, कुछ भी अगर आप अचीव करना चाहते हो, तो आप उन सारी की सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, हुँ, राइट? अब आप अट्रैक्ट क्या करना चाहते हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि मेरे को ना अपनी लाइफ़ में एक स्टेबल पार्टनर चाहिए, एग्ज़ैक्टली। जिसके साथ में मैं एक अच्छी लाइफ में स्पेंड कर सकूँ। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली आप तो अपना एक रिलेशनशिप को कर रहे हो ना, वहाँ पे आप पैसे को तो आप वो कर ही नहीं रहे, राइट? जी। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि मेरे को ना रेगुलर जिम जाना है लेकिन मेरे को आलस बहुत आ जाता है या फिर मैं लास्ट मोमेंट में जिम तो मैं 3-4 दिन तो मैं जाती हूँ लेकिन उसके बाद छोड़ देती हूँ मैं। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो भी आप लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आप उन सारी ब्लॉकेजेस को भी आप रिलीज़ कर सकते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ के हर एक एरिया के ऊपर वो काम करता है। बस आपको ये बिलीफ होना चाहिए कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए काम करेगा ही करेगा। वो आपकी फिज़िकल रियलिटी में कन्वर्ट होगा ही होगा। ओके। तो वो आप हर किसी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो आप। तो सर आजकल ना मतलब लोग यूजुअली यही भी बोलते हैं कि हर बार गलतियाँ मेरे साथ ही होती है या हर चीज़ मेरे साथ ही गलत हो रही है। तो क्या वो ऐसे कोई पैटर्न्स अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं या इसका कुछ डीपर एसेंस भी है? ओके, देखो कि इसके अंदर ना 2 तरीके की सिचुएशन होती है। एक तो होता है कि कई लोगों को ना विक्टिमाइज़ेशन की एक आदत पड़ चुकी है। तो विक्टिमाइज़ेशन क्या हो गया कि मीन्स आपको ये लगता है कि आप ही विक्टिम हो, आई एम द ओनली विक्टिम। कि आपके साथ ही लोग जो है ना वो टॉर्चर कर रहे हैं, आपको ही वो पेन दे रहे हैं, आपकी लाइफ़ में कभी भी कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। तो वो जब वो विक्टिमाइज़ेशन वाली चीज़ में जब वो आ जाते हैं ना, तो वो अपनी लाइफ़ की ना रियलिटीज़ को देख ही नहीं पाते। और नॉर्मली विक्टिमाइज़ेशन कब होता है कि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तभी तो आप क्या कर रहे हो विक्टिमाइज़ेशन मीन्स आप दूसरे को ब्लेम डाल रहे हो, कि इस पर्सन ने देखो मेरे साथ कितना टॉर्चर किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इस तरीके से अब्यूज़ किया, मेरे फैमिली मेंबर्स ने किया, हर कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है। तो अगर आपके साथ में अगर कोई ये चीज़ अगर ऐसी हो रही है, तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपने क्या एफ़र्ट्स डाले? हुँ, अगर आप कुछ एफ़र्ट्स ही नहीं डालोगे और आप सिर्फ़ रोते रहो, हाय ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो डेफ़िनेटली ये आपका एक पैटर्न बन जाएगा, राइट? क्योंकि पैटर्न क्या होता है कि जो चीज़ आपके साथ में बार-बार, बार-बार हो रही है, बार-बार कब होगी? जब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप ओनरशिप नहीं ले रहे। अगर आपकी लाइफ़ में अगर कोई पेन आया है, अगर आपकी लाइफ़ में कोई एक ऐसा इंसान आया है कि जो आपको ट्रबल क्रिएट कर रहा है, तो आप ओनरशिप लो कि यार कि अब मुझे इस मेस से मेरे को निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि यार कि मैं ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करता। मैं अपनी लाइफ़ में पेन एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी लाइफ़ में टॉर्चर एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं आया हूँ। हैप्पीनेस इज़ माय बर्थराइट। या Enjoyment is my birthright. Luxury is my birthright. Pleasure is my birthright. And I will claim it from the universe. Right? तो जब आप ये ऑनरशिप जब आप ये ले लोगे तो ही जो चीज़ें जो है ना वो आपके लिए काम करती हैं। एंड यस, कुछ चीज़ें पैटर्न भी होता है जो आपकी पास्ट लाइफ से जो आप वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, लेकिन हर एक पैटर्न को ब्रेक करना ज़रूरी है। सही बात है। क्योंकि जो बार-बार रेपिटेटिव पैटर्न पास्ट लाइफ की वजह से भी हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बार-बार उस विक्टिम वाले ज़ोन में जा रहे हो। लेट्स से कि ठीक है, मान लिया कि आपकी लाइफ में एक ही तरीके के लोग आ रहे हैं, एक ही तरीके की सिचुएशन हो रही है। बट मैं फिर उन लोगों से पूछता हूँ कि ठीक है कि अगर आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपने उससे निकलने के लिए किया क्या? आपने उससे क्या सीखा? आपने क्या सीखा और वो चीज़ आपकी लाइफ में दोबारा ना हो, इस चीज़ के लिए आपने क्या स्टेप लिए? आपने क्या चीज़ एंश्योर करी? जी। तो पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो, राइट? जब आपको ये क्लैरिटी होगी तो ही आप अपने उस विक्टिमाइजेशन वाली सिचुएशन से आप बाहर आओगे। अदरवाइज तो आप हमेशा ही क्रेव करते रहोगे, कोई छोटी सी भी चीज़ होगी तो भी आप रोगे। तो इस माइंडसेट से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। तो अगर आज की डिस्कशन को समराइज अगर हम लोग करें, तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपका बिलीफ होना चाहिए कि यस कि आप जो चीज़ कर रहे हो, आप उन चीज़ों को डिज़र्व करते हो, आई कैन डू इट, आई डिज़र्व दिस। राइट? दूसरा, आपका उसके अंदर फीलिंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह करोगे, तो वो चीज़ आपको कभी भी रिज़ल्ट नहीं देगी। बिल्कुल सही। तीसरा, आपने ओनरशिप लेनी है कि ये मेरी लाइफ़ है, मैं अपनी लाइफ़ में ये चीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं इससे रिलेटेड एक्शंस भी लूँगा, मैं कर्मा भी मैं करूँगा। क्योंकि अगर आप कर्म करेंगे ही नहीं, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही नहीं।
राइट? लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये नहीं कहता कि आप बैठे रहो, बैठे-बैठे आपको कोई आके खाना खिला देगा। बैठे-बैठे आपको पैसे मिल जाएँगे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो आप इन सारी चीज़ों को जब आप वो यूज़ करते हुए, जब आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करना शुरू करोगे ना, तो वो आपके लिए चीज़ें जो है ना वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएँगी। तो इमोशंस इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आप करो, डेफ़िनेटली ये चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी एंड आप जो चीज़ चाहते हो, 10 में से एटलीस्ट आप 7 या 8 चीज़ तो आप डेफ़िनेटली क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ़ के अंदर। ओह माय गॉड! ये भी बहुत हो जाए तो हमारी ऑडियंस तो पूरा दिन मैनिफेस्टेशन ही करती जाएगी। क्रिएट करना चाहिए, ज़रूरी है क्योंकि देखो कि हम लोग रियलिटीज़ को क्रिएट जब तक नहीं करेंगे ना, जब तक एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। एंड आई बिलीव कि अगर आपको लगता है कि आपको दिन में 4 घंटे बैठ के मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली करो। प्रैक्टिस करो, टूल्स को प्रैक्टिस करो, बार-बार, बार-बार, बार-बार करो एंड एक ना एक बार वो फीलिंग आएगा ही आएगा और जैसे ही वो फ़ील आया, जैसे ही उसको आपने सही मायने में जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आप देखोगे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हो जाएगी वो आपकी। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था जहाँ आज हमने बहुत सारी बातें थी, मिथ्स थे मैनिफेस्टेशन को लेके, लोगों की बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। आई गेस हमारी ऑडियंस की बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गई होंगी, फुलफिल हो गई होंगी। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स हैं जिन पे हम ऐसे ही डीप चर्चा करते रहेंगे। जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आपके कोई सजेशन है, कोई टॉपिक्स बताना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन भी अगर आपका रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।